पूरा दले भी हमारे परसवा में हम सोना का कौन फूल बारी रले रे रखले रहनी जात रहनी ये जैसे गाँव तो कब पहन के चल जात रहनी आ दूगो छाएगा हमने का दरे बनी जाता जे हेरा का दरे दोनों आदमी छे काइल बना के ओनो व्यवस्था नहीं खेलागत की का करो आदमी मतलब साथियों नमस्कार। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के रेवतीपुर ब्लॉक अंतर्गत हसनपुरा गांव में। इस गांव में कल रात को आगजनी हुई। आगजनी में पूरा सामान जल करके सत्यानाश हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो तस्वीरें कुछ भयावह हैं, जल करके राख हो चुकी, कुछ बचा नहीं है। बच्चों की कापी किताब, खाने की सामग्री, यहाँ तक कि घर में रखा हुआ पूरा सामान जल चुका है। तस्वीरें आप साफ नज़र आ रही होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा सामान बाहर निकाल करके फेंका गया है। ये बस्ते बच्चों के बस्ते हैं, ये पूरा सामान है। मैं अंदर लेकर कोशिश करूँगा दिखाने के लिए कि जिस घर में ये आग लगी थी वो यही वो रूम है। जिस रूम में जहाँ पे ये जगह दिखा दी, सहयोगी इधर आए, ये जगह है, यहाँ पे पूरा सामग्री रखी गई थी, सिलेंडर वगैरह सब यहाँ रखा गया था। और इसी घर में आग की जो कि लहर दौड़ी और दौड़ने के बाद पूरा ये घर, आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी सामान रखा गया था ये पूरा सामान जलने लगा। हम जो इस घर के गार्जियन हैं इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जब आग लगी, आखिर ये आग कैसे लगी है, क्या किसी की हताहत हुई है, क्या क्या जला है, कितना नुकसान हुआ है, ये थोड़ी समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप ही है ना, परिचय दे दीजिए। जितेंद्र कुमार नीरज। आप ही इसी घर के हैं ना? कैसे ये आग कैसे लगी थी? खाना बनाने में आग लग गई, वही जानते हैं। वो खाना बना रहे हैं, उसमें आग लगी है। खाना बनाते थे। आइए तो इन्हीं से बात करते। जब वहाँ बैठी थी तो इनको अच्छी तरीके से मालूम होगा। क्या नाम है आपका? सीमा। ये आग कैसे लगी आखिर? दलिया बैठा के हम बनावी तो वो के बाद कहीं कि दलिया बैठा दें तेरे गैस आवे तेरे कोई ओजगे से बमक गए हमारे समझ में ना आवे कैसे बर गए तनी तनी से पंपवा तर सुई सुई करत रहे तो ओकर के हट के तेरे कहीं तन के तेरे इथु को दे कि बंद हो जाई तले पता ना कैसे एक बाइक बमक गए। पूरा धले हुए? पूरा दले हुए हमारे परसवा में पूरा सामान यही रूम में रखा रहा। हाँ बढ़िया में गोर नीचे दूसरा का गोरे सामान लेके तो वजह से ढो के लिए नीचे परसों दिन में कहनी की कुल सहित दे तो परसवा में दूगो गसीवन के बेच के पैसा दिल रहा। कान में सोना के कान में कर एगो छुचिया दूगो छागल चांदी कर आधार कार्ड रही। कुछ बचा नहीं है ना? कुछ नहीं के हमार लइकन के दोनों बैग आ झोरा कापी रहा कुल जर गइल। आज कनिए गैस मारा तो स्कूले भेजब। कितना परिवार घर में सदस्य कितना बना आपके घर में? परिवार कितना बना? हमार पूरा देश से 6 आदमी बने। सबको लेकर के? हाँ 6 गो। किसी के हाथ अभी कोई मतलब कि बच्चे के किसी को नहीं आग लगी? नहीं बच्चन के सब लोग बच्चे? हाँ सब बचल बा लेकिन सामान एक गो नहीं के हमार बच्चन सामान। सोचिए कि सामान आप तस्वीरें देख रहे होंगे इनके घर। ये पूरा देखिए, ये देखिए, ये इनका जो है बिस्तर है, पूरा बिस्तर जल चुका है, कूलर जल चुका है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो कि जो जिस तरीके जो आग में तब्दील हुआ ये सिलेंडर, और तब्दील होने के बाद पूरा ये चीज़ें जो सामग्री इनकी है, जब हालांकि ये पहले ये बाढ़ से डूबा हुआ था, आप तस्वीरें नज़र आ रही होगी, वहाँ तक पूरा पानी था। तो ये दूसरे घर में गई थी गांव में ही। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कि यहाँ आई तो सोची कि चलो हम अपने सामान को व्यवस्थित करें। लेकिन ये बच्चों के थैले आप देख रहे हैं, बस्ते देख रहे हैं आप, ये बस्ते पूरे तरीके से बुक वगैरह सब कुछ, किताबें सब, कापी, ये आपका, ये आप देख रहे हैं सब कुछ यानी जल करके ख़त्म हो चुका है। कुछ इनके घर में बचा नहीं है, खाने के लिए भी अभी नहीं बचा है। सोचिए कि गैस सिलेंडर कहा तो जाता है कि सुरक्षा है, खाने बनाने में आसानी है, लेकिन ये खतरनाक, उतना भी खतरनाक भी है। क्योंकि अगर अब ध्यानपूर्वक अगर उस चीज़ों को ध्यान नहीं देखते हैं, अगर ध्यान से कार्य नहीं करते, ध्यान से खाना नहीं बनाते हैं तो आगजनी होनी है। एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा सामग्री यानी पूरा चीज़ ख़त्म कर सकता है। प्रधान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपको कब खबर मिली कि यहाँ पे आग लगी हुई है? यहीं चट्टी पे खड़ा था, जब धुआं उठना शुरू हुआ तो हम दौड़े दौड़े आए। इधर से भी 50 की संख्या थी, 100 की संख्या इधर दोनों तरफ से थे। लेकिन मतलब ऐसी भयावह आग लगी थी कि मौका पर कोई वहाँ सामान इसका जला हुआ था। इसके बाद हमारे क्षेत्रीय लेखपाल आए, जो मेरे ग्राम सभा के लेखपाल हैं, आए, सब देखे। देखने के बाद
क्या क्या जला है उसका रिपोर्ट आज वो पुनः। खत्म हो चुकी है, कुछ हमें नहीं लगा कुछ बचा भी है, इनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। नहीं, खाने के लिए मैं खुद प्रयास करूंगा, खुद अपने यहाँ से दूंगा और कोशिश करूंगा कि कोटेदार से भी इनको खाने के लिए मैं दिलवाऊं। अच्छा, तत्काल इनको खाने और रहने की व्यवस्था की जाए। फिर आगे की प्रोसेस देखी जाए। आगे की जो सरकारी व्यवस्था है उसके लिए प्रयासरत करूंगा और यही धन्यवाद प्रधान जी। आप तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप सोचते हैं कि ये सिलेंडर जो है कि बहुत ही सुखद के लिए है, बहुत ही सुखी के लिए है, बहुत ही सुरक्षा है। हालांकि है, हम मानते हैं कि चलो जब व्यवस्था कुछ ही आती है तो दुरुस्त के लिए आती है, लेकिन वह उतना भयावह भी है। अब सोचिए कि कितनी कैसे आग की लपटें होंगी। ये पाइप है जो सिलेंडर में लगा रहता है, ये पाइप जो इस कदर से आपको खुद साफ नज़र आ रहा होगा कि कैसे ये तब्दील हो चुका है। पैसा कितना था बात की जाए तो लमसम लगभग की बात की जाए तो कितना लगभग पैसा होगा? लगभग दू गो खस्सी बेचले रहनी 7,000 का। एगो हम सोना का कौन फूल बारी रहे रखले रहनी, जात रहनी ये जैसे गाँव तो कबो पहन के चल जाते रहनी। 2 गो छाएगल, एगो छुछिया चांदी का गहना 4 थान, एक कम नहीं। ये सोचिए कि इनका पूरा मतलब सोचिए कि लगभग जैसे कि बता रही है ना कि अंदाज़ा इनको नहीं है। कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है, फिर गरीब होते हैं, वो पैसे रखते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारे आने वाले दिनचर्या के लिए काम देंगे। इनका जो भी गहना है पूरा ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो भी प्रशासन है, जितने भी लेखपाल हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आकर के इस चीज़ों को देख भी लें और रिपोर्ट लगा करके इनको अनुदान देने की कोशिश भी करें कम से कम। अच्छा, आए थे, लेखपाल साहब आए हैं, देखे हैं। 10 बजे तहसील खुलेगी, वो पुनः सब रिपोर्ट लगाएंगे। आएंगे ना, बोले हाँ, तत्पर है क्या? लगाएंगे, तत्पर है और मुझे भी कहें, मैं भी तहसील में 10 बजे जा रहा हूँ। मैं SDM साहब से बात करूँगा और कोशिश करूँगा जितना से जितना इनका अनुदान मिले दिलाया जाएगा। आप इतना तत्पर हैं तो अच्छी बात है कि कम से कम, क्योंकि जो भी गांव के ग्राम प्रधान होते हैं वो इसी चीज़ के लिए होते हैं कि अगर कोई गांव में घटना होती है, चाहे कोई भी मुसीबत आती है, सबसे पहले वो खड़ा रहे। आप लोगों को कब पता चला जब आग लगी थी तो? अरे हमने कहा दर्रे बानी जाता जे हेरा का देहरे दोनों आदमी छेक आइल बना के ओनो व्यवस्था नहीं खे लागत कि का करो आदमी। मतलब कि उपाय कुछ ना सोचते रहे ना? कोनो उपाय नहीं खे, बहुत कोशिश कोई ले बाबा कि कोनो उपाय नहीं खे लागल आदमी। बांस से धा के हाउ ठेला ले बा आदमी तब अथु को के त कैसे लेवा ओढ़ के तोप के त बिगल बा पानी। सिलेंडर तो आवेला तो सोचल आदमी कि चलो आइल बा घरे खाना बना, उतना खतरनाको बाटे देखा जाओ तो। बहुत सोचिए दुख की एक घड़ी है और इनका पूरा सामान जल चुका है। प्रधान जी भी जाएंगे और लेखपाल महोदय भी आए थे, रिपोर्ट वो लगाएंगे, कागजी कार्रवाई करेंगे और इनको अनुदान देने की कोशिश भी करेंगे। हम अनुरोध है कि जो भी गाँव के भी लोग हैं, अगर हो सके तो आप भी इनकी सहायता कर सकते हैं। आप आकर क्योंकि इनके घर में अभी एक दाना भी खाने के लिए बिल्कुल नहीं बचा है। लेकिन हालांकि प्रधान जी जो भी बाहर सामग्री यहाँ आई थी, असनपुरा गांव जो पूरी तरह से डूब चुका था, वो बचा हुआ है, कुछ पैकेट, 1-2 पैकेट बची हुए, तो वहाँ ये लाकर खुद देंगे। और जो यहाँ के कोटेदार होते हैं वो उनसे भी कहेंगे कि नहीं आप भी इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दें। जो भी आप भी गाँव के दर्शक हैं, गाँव के लोग हैं, वो आकर इनकी सहायता एक बार ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।